A very very warm welcome to all of you। आप सभी का मेरे बच्चे बहुत बहुत स्वागत है। तो बड़े दिनों बाद देखो हम लोग रिटायरमेंट चैप्टर दोबारा से उठा रहे हैं। इस दौरान हम लोग आपके साथ कुछ लाइव वीडियो क्लासेस ले रहे थे। गुडविल चैप्टर की रिवीजन करी कल, और हमने उससे पहले आपके डाउट वाउट लिए। तो रिटायरमेंट चैप्टर अब हम काफ़ी दिन हो गए, मेरे ख्याल से 6 दिन हो चुके हैं कि हम दोबारा क्लास लेके आ रहे हैं। इसलिए आज मैं आपको रिटायरमेंट के छोटे छोटे क्वेश्चंस कराऊंगा। हालांकि कराने वही हैं जो पिछली क्लास में क्वेश्चन कराए थे, लेकिन आज मैं ना ज़्यादा आपको कुछ न्यू कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज हम मेरे दोस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चन में आप पूरी तरह पार्टिसिपेट करेंगे। पूरे आप सबके आंसर लाइव चैट में आने चाहिए। आप सब आंसर देंगे और यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे। आओ ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। देखेंगे दोस्त, क्वेश्चन है XYZ आर पार्टनर in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. Z retire. Oh my God! Z retire from the firm on 31st March 2019 on the date Z's retirement. जिस दिन Z रिटायर हुआ, The following balance appeared in the books of the firm. वो कहता है मेरे बच्चे, जिस दिन Z रिटायर हुआ, जब Z रिटायर हुआ तो बुक्स का मतलब बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में ये सब सामान पड़ा हुआ है। क्या क्या पड़ा हुआ है? जर्नल रिजर्व है 1,80,000 रुपए का। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 30,000। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट में किस साइड लिखा जाता है? क्या कोई बच्चा बताएगा ये बैलेंस शीट में किस साइड लिखा जाता है? प्रॉफिट और लॉस का डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट में किस साइड लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है एसेट साइड। ये लॉस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लॉस होता है। कितना दे रखा है? 30,000। तो ये इस डेट पे ये होगा, ऐसे लिखा होगा। लेकिन क्वेश्चन ने आपको डायरेक्ट क्या दे दिया? डेबिट बैलेंस मींस लॉस। ये लॉस कौन सी डेट का है? जिस दिन Z रिटायर हो रहा है। क्या बात क्लियर होती है? जिस दिन Z रिटायर हो रहा है। एक और रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये भी किस दिन पड़ा हुआ है? जिस दिन Z रिटायर हो रहा है। तो एक तो जर्नल रिजर्व है, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है, ठीक है। और एक है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड सबसे बड़ा खतरा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड सबसे बड़ा खतरा। अभी बताता हूं कैसे है। इसके आगे वो बना लो, डेंजर का साइन होता है ना, 440 वोल्ट का करंट, जहां पे हड्डियां बनी होती हैं। ये देखो, ये वाली जो हड्डियां होती हैं, ये एक हड्डी होती है, एक ऐसी हड्डी होती है, और क्या बना होता है? अरे, और एक भूतिया मुंडी बनी होती है, जिसमें आपके मुंडी का कंकाल तंत्र होता है। वो बना लो। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सबसे ज्यादा खतरनाक है। अभी आप उसी में गलती करते हो। अभी दिखाता हूं। कहता है पास करो जर्नल एंट्रीज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ दीज आइटम ऑन Z's रिटायरमेंट। Z की रिटायरमेंट पे जर्नल एंट्री करनी है, और इन सब आइटम का क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले उसने कहा था जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व का मेरे बच्चे क्या होगा? एज यूजुअल जर्नल रिजर्व को बांट देंगे पार्टनर्स में, सब पार्टनर्स में बांट देंगे। ये तो हमारे खूनों में आ चुका है कि जब भी पार्टनरशिप फर्म में रिटायरमेंट होगा
तो जर्नल रिजर्व सारे पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। A to Z जितने भी पार्टनर हैं सब में बांटो। इसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री कौन बताएगा? सर हम बताएंगे सर, एंट्री ऐसे थोड़ी ना होगा सर, हम बताएंगे। आप सर बैठो सर, हम बताएंगे एंट्री। वेरी वेरी गुड, एंट्री करोगे आप। आओ, क्या एंट्री होगी जल्दी से लिख के बताओ। सर इसकी एंट्री सर पता है क्या होगी सर? हाँ बताओ मेरे दोस्त बताओ। सर इसकी एंट्री होगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का रिजर्व है? 1,80,000 रुपए का। मैंने इसको डेबिट किया। 2, कौन कौन से ओल्ड पार्टनर हैं? XYZ तीनों को मिल जाएगा। 2X कैपिटल अकाउंट, ओ 2Y कैपिटल अकाउंट, ओ 2Z कैपिटल अकाउंट। अच्छा तो तीनों को मिल जाएगा। हाँ भाई हाँ, तीनों को। और ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2:1। जल्दी से दोस्त इसी रेशियो में बांट के दिखाओ मुझे। 3:2:1 में बांट के दिखाओ। आप जल्दी से बांटेंगे खुद और मैं अपना बांट रहा हूं। मेरा चीटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप अपना करो, मैं अपना कर रहा हूं। 90,000, 60,000, 30,000 यहां लिख देता हूं। बीइंग जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये एंट्री हो गई जर्नल रिजर्व की। ठीक है, एक लॉस भी पड़ा हुआ है। हाँ, ये भी कौन सी डेट को पड़ा हुआ है? जिस दिन रिटायरमेंट हुआ है उस दिन एक लॉस है हमारे पास। लॉस, इस लॉस का क्या करेंगे? इस लॉस का क्या करेंगे? लॉस को पड़े रहने देते हैं? नहीं, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको भी तो लॉस बियर करना पड़ेगा ना। ये आखिरकार ये लॉस कब का है? उसकी रिटायरमेंट से पहले का लॉस है ये। क्योंकि ये आज बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये पुराना लॉस है। पुराना लॉस है तो रिटायरमेंट वाले पार्टनर को ये लॉस तो भुगतना पड़ेगा। जब उसको रिजर्व भी मिलता है तो उसको लॉस भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है सर। सर इसकी एंट्री क्या होगी सर? इसकी एंट्री तो सर वैसे हम बता सकते हैं। जब लॉस से कैपिटल कम हो जाती है, लॉस से कैपिटल कम हो जाती है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी। एक्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ये तो सर हमें आता था वैसे सर, ये हमें सर आता था सर, आपने खाम का ही बता दिया। हम आपसे कहते हैं सर थोड़ी देर रुक जाओ सर, दिमाग लगाने दो। ये सर हमें आता था। ओके, ये आपको आता था और मुझे भी पता है ये आपको आता था। वेरी वेरी गुड। XYZ डेबिट टू P&L अकाउंट। नरेशन, बीइंग लॉस राइट ऑफ, बीइंग लॉस राइट ऑफ। अमाउंट बताओ। लॉस तो 30,000 का था तो 30,000 का लॉस मैंने क्रेडिट कर दिया और इनकी कैपिटल डेबिट होगी कितने कितने अमाउंट से? ओल्ड रेशियो से 3:2:1। 3:2:1 से जल्दी से दोस्त डेबिट करके बताओ। 3:2:1 डेबिट करके बताओ दोस्त। 30,000 डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया? 5, 6 इंटू में 3 दैट इज 15,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू में 2 दैट इज 10,000 और ये हो गया 5,000। ये मैंने क्या बांट दिया? ये मैंने लॉस बांट दिया। सिमिलरली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी बट जाएगा क्योंकि इसके बारे में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, ये भी बांट देंगे। एंट्री क्या होगी? सेम जर्नल रिजर्व वाली एंट्री इसके साथ हो जाएगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। मुझे तो दोस्त लगता है कि आप इतने इंटेलिजेंट हो, मैं क्यों कराता हूं आपके साथ ये क्वेश्चन। पर ये इसलिए जरूरी है क्योंकि दोस्त ये प्रैक्टिस ही है। अकाउंट्स में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे कितनी अकाउंट्स आ जाए। विदाउट प्रैक्टिस अकाउंट इज नथिंग। आज विराट कोहली इतना नंबर 1 क्रिकेटर है, आज इतने दिनों से लॉकडाउन है, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा। आज उसको एकदम से मिचेल स्टार्क की बॉल खिला दे हम 160 की स्पीड से, तो क्या विराट कोहली चौका मार देगा? नहीं। इट रिक्वायर्ड प्रैक्टिस।
हर फील्ड में, हर फील्ड में, हर स्पोर्ट में, हर एक्टिविटी में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो यू रिक्वायर टू डू प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमेन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनते हैं। क्लियर दोस्त? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी एंट्रियां करते रहने हैं। ये भी डेबिट हो जाएगा और इसको भी हम बांट देंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ओ टू वाइस कैपिटल अकाउंट। Oh my God, sir, we are doing practice and practice and practice. Yes, you are doing. Being workman compensation reserve debit, distributed. अमाउंट दोस्त आप बताएंगे, मैं अब कुछ नहीं बताऊंगा। सर ऐसे कैसे, सर ऐसे कैसे, सर आप ही बताओ। अरे यार बच्चे कैसे मिले हैं मुझे ही करना पड़ता है। सारे के सारे नालायक, A to Z नालायक, कोई भी मेरा साथ देने को राजी नहीं। 24,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू में 3 दैट इज 12,000 और ये कितना है 24,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू में 2 दैट इज 8,000। Y को कितना मिल रहा है 8,000 और C को Z को कितना मिल रहा है दैट इज कितना आएगा बैलेंस 4,000 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 4,000। Z को मिल रहा है 4,000 तो Z को मिल गया 4,000, तो X को 12,000 मिल गया, Y को 8,000 और Z को 4,000। ये मैंने बांट दिया। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखो डेंजर को। डेंजर कौन था? डेंजर था एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। डेंजर है, भूतिया, इससे डर के रहना है। इसको नहीं बांटना, इसको नहीं बांटना। क्यों नहीं बांटना? अरे इतनी बार बताया मैंने, इतनी बार बताया, ये कंपनी के मालिकों का पैसा नहीं होता, ये पार्टनर्स का पैसा नहीं है। ये जब एम्प्लॉइज को सैलरी देते हैं तो उनकी सैलरी में से सरकार कहती है कुछ पैसा काट लो और अपने पास रख लो। ये वो पीएफ होता है। आपकी पापा की सैलरी में से भी पीएफ कटता होगा, तो ये पीएफ का अमाउंट है। क्या बात क्लियर है? तो ये बिल्कुल भी नहीं बटेगा। ये पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी है, ये नहीं बटेगी। तो हमने रिजर्व बांट दिया, प्रॉफिट और लॉस का लॉस बियर कर लिया, रिजर्व बांट दिया। दैट्स इट, हमारा आंसर ओवर, नंबर हमारे पास। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। क्या बात क्लियर दोस्त? सर 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 आपने सर जो जिला दिया सर, प्रैक्टिस करेंगे सर, आज ऐसे नहीं मानेंगे सर। सर एक क्वेश्चन और कराओ सर, प्लीज सर एक क्वेश्चन और कराओ। ओके, हम और भी क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन तो फॉरेन में भी आ रखा है। फॉरेन वालों को हराना है। वो कहते हैं ना चाइनीज प्रोडक्ट बंद करो, तो ये चाइना का क्वेश्चन है। देखते हैं कौन इसको करता है तुरंत। चाइनीज आइटम है, बेकार ही होगा। चाइनीज है ना, ये क्वेश्चन बेकार ही होगा। आओ इस बेकार क्वेश्चन को भी कर डालें। बाप रे बाप, देखें भी भाई फॉरेन का क्या लेवल है। हम भी जरा देखें इंडियन क्या फॉरेन से कम है क्या? राम लक्ष्मण भरत, बाप रे बाप, चाइना वालों के पार्टनर तो सुनो, राम लक्ष्मण भरत। आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। Goodwill appeared in the books at the value 1,80,000। ये क्या है? ये है गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स मेरे बच्चे। जो गुडविल बुक्स के अंदर है, बुक्स मतलब बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी गुडविल दे रखी है आपको। इसका मतलब इस गुडविल को हम क्या कहते हैं? इस गुडविल को हम क्या कहते हैं? ये जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दे रखी होती है, इस गुडविल का क्या कहते हैं? अरे चाइनीज क्वेश्चन है, इसमें मेरी नाक मत कटाओ, जल्दी से बताओ इस वाली गुडविल को क्या कहते हैं जो बैलेंस शीट के अंदर दे रखी होती है। तो बाकी मुझे पक्का पता है आप सबको इसका आंसर आते हैं। सर सर इसको बुक की गुडविल कहते हैं, इसको बुक की गुडविल कहते हैं। अरे जो बुक के अंदर गुडविल होती है उसको बुक की गुडविल कहते हैं। लेट सिंपल एज दैट, ये बुक की गुडविल होती है। ठीक है,
ये वो वाली दे रखी है आपको, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स 1,80,000। ओके, लक्ष्मण रिटायर्स एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 2,52,000। ये एक और गुडविल दे दी, एक और गुडविल दे दी। ये कौन सी गुडविल है? ये गुडविल वो है जो कि रिटायरमेंट के लिए कैलकुलेट की गई है। इसको हम कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म। ये गुडविल ऑफ द फर्म है। कितनी है? 2,52,000। ये रिटायरिंग पार्टनर को कितनी मिलेगी उसके लिए कैलकुलेट की गई है। जो हमने इतनी क्लासें लगाई आपके साथ, ये वो वाली गुडविल है। ठीक है। राम एंड भरत डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर आफ्टर लक्ष्मण रिटायरमेंट amounts to 1,20,000. Give necessary journal entry to record the goodwill and distribute the profit. Show your calculation clearly. Okay. सबसे पहले तो मेरे बच्चे क्वेश्चन ने आपको क्या कहा है मैं समझा देता हूं। देखो मेरे बच्चे, ये मानो कि डेट है 31 मार्च। 31 मार्च इस दिन एक पार्टनर रिटायर हो रहा है। उस पार्टनर का नाम क्या है? लक्ष्मण। लक्ष्मण रिटायर हो रहा है। ओके, इसी डेट की 31 मार्च को क्वेश्चन ने आपको गुडविल दे रखी है। इसी डेट को क्वेश्चन ने आपको गुडविल दे रखी है। कौन सी? बैलेंस शीट की गुडविल 1,80,000 की। और एक दे रखी है गुडविल ऑफ द फर्म, वो भी इसी डेट की दे रखी है। ये कौन सी कितनी दे रखी है? 2,52,000 दे रखी है। ओके, और न्यू रेशियो दे रखा है। न्यू रेशियो दे रखा है कितना? 2:1। जब रिटायर हो जाएगा लक्ष्मण तो राम और भरत का रेशियो ये होगा। और आगे पता है क्या कह रखा है? कहता है लक्ष्मण के रिटायर होने के 1 साल बाद, 1 साल बीत गया। लक्ष्मण को रिटायर हुए 1 साल बीत गया। ये अगला साल है, अगले साल का 31 मार्च है। 1 साल बीत गया। इस साल प्रॉफिट हुआ। ये इस साल पूरे 1 साल में प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर आफ्टर लक्ष्मण रिटायरमेंट 1,20,000। इस साल प्रॉफिट हुआ 1,20,000। कहता है इस प्रॉफिट का क्या होगा? जो इस वाली डेट पे पार्टनर्स होंगे, इस वाली डेट पे कितने पार्टनर हैं? केवल 2 ही तो हैं, क्योंकि लक्ष्मण रिटायर हो चुका है, राम और भरत। वो कहता है इनके बीच प्रॉफिट बांट के दिखाओ, तो हम वो भी बांट के दिखा देंगे। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास। आओ इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रियां बनाएं। क्वेश्चन है भी चाइनीज क्वेश्चन, देखने से ही लग गया ये तो चाइनीज क्वेश्चन है। आओ इस क्वेश्चन को बताएं कि चाइनीज वालों तुम में आखिर में कोई दम है ही नहीं। आओ, सबसे पहले बुक की गुडविल का क्या होगा? बुक की गुडविल का क्या होगा? जो बैलेंस शीट की गुडविल है उसको हम राइट ऑफ कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू गुडविल। ओ माय गॉड, गुडविल खत्म हो रही है। चाइनीज प्रोडक्ट की तरह गुडविल भी खत्म हो रही है। 1,80,000 रुपए। और डेबिट कौन होंगे? डेबिट होंगे ऑल पार्टनर, राम, लक्ष्मण और भरत। राम्स कैपिटल डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट डेबिट और भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट। तीनों के तीनों को डेबिट कर दिया। क्यों? क्योंकि लॉस गुडविल का तीनों बियर करते हैं मेरे बच्चे। बीइंग गुडविल राइट ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, आप ऐसे लिख देना पेपर में। और इस लॉस को कौन से रेशियो में बियर करते हैं मेरे दोस्त? ये तो अब आपकी खूनों में है, ओल्ड रेशियो 3:2:1। जल्दी से दोस्त खुद आप।
और पता है एक बात मैं आपको बताऊं, आप लोग ना कैलकुलेशन फोन से मत कीजिएगा। ये ना सबसे बड़ी गलती करते हैं 12वीं के स्टूडेंट। आपको अकाउंटेंसी में बड़ी सारी कैलकुलेशन होती है मेरे बच्चे पेपर में, और सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगता है। कैलकुलेशन की आदत खुद करने की डालो। खुद करोगे तो बेहतर पेपर में स्पीड फास्ट होगी। और पेपर आपको पता है अकाउंटेंसी का बहुत लेंदी आता है, तो आपको पेपर तेज करना पड़ेगा। इसके लिए आपकी कैलकुलेशन मैनुअल होनी चाहिए, ना कि कैलकुलेटर से। मैं यूज कर सकता हूं क्योंकि मैंने पास कर लिया है, और जब मैं आपके जितना था तो मैंने भी मैनुअली करा था। मैं भी कोई कैलकुलेटर नहीं करता था। आज मैं कैलकुलेटर से कर सकता हूं क्योंकि मैं सिखा रहा हूं। लेकिन आप कैसे करेंगे? मैनुअल करेंगे। वादा है, ये वादा रहा, हम दोनों के बीच का ये वादा रहा, तो आप करेंगे मैनुअल। ये मत सोचना कि सर ने बोल दिया हम कैलकुलेटर से कर देंगे तो तेज आंसर आ जाएगा। दोस्त अभी तो तेज आ जाएगा, लेकिन पेपर में धीरे आएगा। ठीक है, तो पेपर में नंबर भी धीरे आएंगे, इसलिए आप मेरी बात समझिए। 1,80,000 को इस रेशियो में बांटना है, तो आओ इसको बांटें। इनटू में 3, 90,000। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 6 इनटू में 2, दैट इज 60,000, और ये 30,000। ये मैंने बुक की गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। ये मैंने बुक की गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। अब एक फर्म की गुडविल भी थी। फर्म की गुडविल का क्या होता है? फर्म की गुडविल का क्या होता है? तो आपको पता है, जो पार्टनर रिटायर होता है उसको मिलते हैं पैसे। रिटायर कौन हो रहा है? हमारे अपने लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी रिटायर हुए। ओ माय गॉड, लक्ष्मण जी रिटायर हुए। लक्ष्मण अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और जो बने रहेंगे अभी भी पार्टनर, वो कौन है? वो है राम्स अकाउंट, डेबिट, और भरत अकाउंट डेबिट। भरत अकाउंट डेबिट। ये पार्टनर अभी भी बने रहेंगे। अच्छा, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, मुझे बात बताओ, लक्ष्मण को कितने पैसे मिलेंगे? लक्ष्मण को कितने पैसे मिलेंगे? तो ये पता हम कैसे निकालते हैं? गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म, जो फर्म की गुडविल है, पूरे बिजनेस की गुडविल है, इसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है, उसको अपने शेयर की गुडविल मिलेगी। इनटू में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। मेरे बच्चे, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। तो पूरी फर्म की गुडविल कितनी है? पूरी फर्म की गुडविल है मेरे दोस्त, ये देखो, गुडविल इज वैल्यूड 2,52,000। ये है 2,52,000। जब भी क्वेश्चन कहता है ना गुडविल वैल्यूड, वैल्यूड मतलब वो फर्म की गुडविल है, हमेशा देख लेना। इनटू में रिटायरिंग पार्टनर कौन है? हमारे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी का शेयर क्या है? 2/6। तो इनटू में 2/6। तो लक्ष्मण जी को कितनी गुडविल के पैसे मिलेंगे? इनको मिलेंगे डिवाइडेड बाय 6 इनटू में 2, दैट इज 84,000। ओ माय गॉड, 84,000 मिलेंगे। पूरे 2,52,000 नहीं मिलते, 2,52,000 जो कि फर्म की गुडविल है, इनटू में उनका शेयर, ये मिल जाएंगे उनको। और 84,000 को मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और राम और भरत देंगे। अब देखो, अब राम और भरत कितना देंगे, इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो। ओ माय गॉड, गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? सर न्यू शेयर माइनस में ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस में ओल्ड शेयर। ठीक है, आओ राम और भरत का निकालें। न्यू शेयर क्या क्वेश्चन में गिवन है? क्या न्यू शेयर क्वेश्चन में गिवन है? तो आंसर है यस। क्वेश्चन ने बता रखा है वो फ्यूचर में 2:1 शेयर करेंगे, 2:1 शेयर करेंगे। 2/3, 1/3 माइनस में ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो था 3/6 और 1/6। तो ये क्या आ गया? ये आ गया 6 और 6, 2 और 2 4,
1 और ये 3, दैट इज 2 और ये 1, दैट इज 1/6 और 1/6। दोनों इक्वल गेन कर रहे हैं, इक्वल गेन कर रहे हैं तो इक्वल पैसे देंगे। रेशो क्या आया, न्यूमरेटर को पकड़ो, बस न्यूमरेटर को पकड़ना होता है गेनिंग शेयर में। ये इक्वल आया, इक्वल का मतलब क्या, बराबरी के पैसे देंगे दोनों, क्योंकि दोनों बराबर का गेन कर रहे हैं, बराबर का गेन बराबर के पैसे। क्या ये वाली बात समझ आई? ये फर्म की गुडविल का भी मैंने कर दिया। अब तीसरी चीज क्या पूछी क्वेश्चन ने, तीसरी चीज हमसे पूछी, कहता है कि प्रॉफिट कमाया जो अगले साल उसका क्या होगा। उसका मेरे बच्चे क्या होता था, देखो याद करो, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगले साल क्या बनेगा, अगले साल प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फिर से बनेगा, और जो प्रॉफिट आया है वो फिर से ऐसे लिखा जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट। अगले साल जब भी प्रॉफिट आएगा तो फिर से लिखा जाएगा ऐसे नेट प्रॉफिट, और इसमें क्या लिखा जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर होंगे, राम और भरत, और क्या रेशो है इनका फ्यूचर में, 2:1। तो 1,20,000 इस रेशो में बट जाएगा, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 2, दैट इज 80,000 और 40,000। फ्यूचर में ये होगा, फ्यूचर में ये होगा, क्यों, क्योंकि फ्यूचर में आपको पता है दोबारा से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। क्वेश्चन ने हमें कहा था क्लियरली कैलकुलेशन को शो करो, मैंने उसको शो करके दिखा दिया कि देखो भाई फ्यूचर में ये होगा। अगर इसकी एंट्री डलवानी है, एंट्री क्या होगी इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी मेरे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। राम को पैसे मिल जाएंगे, और किसको मिल जाएंगे, टू भरत को पैसे मिल जाएंगे, भरत कैपिटल अकाउंट। मेरे बच्चे कितने कितने मिल जाएंगे, ये 1,20,000 है तो ये मिल जाएंगे 80,000 और 40,000। तो इस क्वेश्चन में रेदर देन मैं कहूं ये वाला पॉइंट एक था, वो भी कोई मुश्किल पॉइंट नहीं था, तो ये क्वेश्चन भी दोस्त चाइनीज क्वेश्चन निकला। तो हमें चाइनीज चीजों को तो त्यागना है, और चाइनीज क्वेश्चन भी हमारे से कुछ नहीं कर सकते हमारा, हम अब अकाउंट्स के धुरंधर हैं। ऐसे ही दोस्त प्रैक्टिस करते रहें, और अब हम और रिटायरमेंट की अगली क्लास में अब हम आपके साथ फुल क्वेश्चन करेंगे। देखो ये वाला फुल क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे, जिसमें रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट की बात होगी। तो तब तक के लिए अब कल मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और एक सबसे बड़ी बात, नालायक तुम सारे के सारे नालायक हो, वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाना। तुम्हारे लिए तुम्हारा सर मेहनत कर रहा है, ऐसे थोड़ी ना जाने दोगे। लाइक करो, कमेंट करो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। बाय बाय।